राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जय जय वृंदावन आनंद मूल, जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल। नाम लेत पावत जू प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कोल, जुगल किशोर ने देत निज कोल। जो श्री धाम वृंदावन का नाम लेते हैं, वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन जपते हैं, उनको वृंदावन रीझ करके अपने गोद में, अपने वृंदावन की गोद में खेलने वाले, क्रीड़ा करने वाले जो श्यामा श्याम हैं, रीझ करके श्यामा श्याम, यानी श्यामा श्याम को वृंदावन इतना प्रिय है कि श्यामा श्याम रीझ करके अपनी सेवा देते हैं, या वृंदावन रीझ करके श्यामा श्याम की सेवा प्रदान करते हैं। ऐसा अद्भुत महत्व है श्री धाम वृंदावन की, ऐसी दिव्य गरिमा है वृंदावन धाम की। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अब जो अगला श्लोक है, वास्तव में कहते हैं ना कि जो महजन है, जो महापुरुष हैं, जो प्रियालाल के जो परिकर हैं, वे ही अच्छी तरह से वृंदावन की महिमा जानते हैं। सामान्य आदमी तो अपमान ही करता है, ठिठाई करता है, पल पल में पद पद पे अपराध करता है, पाप करता है। देखिए कैसी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, श्री धाम वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा है। आगे आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं, मुक्ति श्रीभि सकलित पदो नारकमयाति धावन, लब्ध्वा चिंतामणिमथ महावारिधो निक्षिपेत् सह, कृत्वा वश्यं सकल भगवच्छेखरं स्वाधम स्यात्, कृत्वा वश्यं सकल भगवच्छेखरं स्वाधम स्यात्।
यो दुर्बुद्धिस्त्यजति सहसा प्राप्य वृंदावनम तत् देखो, कहते हैं अभी इसी ग्रंथ में हम लोग कुछ श्लोक पहले स्मरण किए थे कि बड़ा जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तो वृंदावन का दर्शन हो पाता है, वृंदावन की रज स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और हमारे कुछ महानुभाव हैं, वो कहते हैं भैया पुण्यों में कहाँ इतनी ताकत है, पुण्यों में कहाँ इतना बल है जो हमें वृंदावन का दर्शन करा दे। ये तो एकमात्र जब श्यामा जू की कृपा होती है, प्रिया प्रीतम की कृपा होती है, तब जा कर के वृंदावन का दर्शन हो पाता है। वृंदावन का जो वैभव है, वृंदावन की रज प्राप्त हो पाती है, नहीं तो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ श्रीधाम वृंदावन है। तो ऐसी बात आचार्य चरण कह रहे हैं कि यह दुर्बुद्धिस् त्यजति सहसा प्राप्य वृंदावनम तत्। जो दुर्बुद्धि है, एक होती है बुद्धि। बुद्धि हमारा एक अंतःकरण है। जैसे 4 अंतःकरण है, मन है, चित्त है, अहंकृति है और बुद्धि है। तो बुद्धि का एक अंतःकरण में विशेष स्थान है। तो एक बुद्धि होती है, जो बुद्धि का कार्य है किसी संकल्प का निर्णय करना, निर्णय कर देना कि हाँ ये बात ऐसे करने हैं तो करने हैं, ये काम करने हैं तो करने हैं, ये बात होनी है तो होनी है, निश्चित कर दे। अब चाहे कैसी परिस्थिति हो, ये शरीर उसको पूरा करने में लग जाएगा इंद्रियों सहित। तो कह रहे हैं ये काम है बुद्धि के। सुबुद्धि मैंने सुष्ठु बुद्धि, यस्मात् तस्मात् सुबुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत सुंदर है, संस्कृत बुद्धि है। माने वह बुद्धि जो भगवान की तरफ चलती है, जो भगवान की आराधना भक्ति करती है, उसको सुबुद्धि कहते हैं। जो भगवान को मानती है, निश्चितीकरण देती है। और एक दुर्बुद्धि है, दुर माने होता है बुरा, संस्कृत में दुर माने बुरा, दुर्बुद्धि माने असती बुद्धि, माने असत जन जो हैं, जो विमुख जन हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं यह दुर्बुद्धि त्यजति सहसा प्राप्य वृंदावनम तत्। के वे बड़े दुर्बुद्धि पुरुष हैं जिनका निश्चितीकरण अच्छा नहीं है। जिन्होंने जो निर्णय किया है वो अच्छा निर्णय नहीं किया है। माने वे जो दुर्बुद्धि पुरुष हैं, एक तो वृंदावन जल्दी प्राप्त नहीं होता है, और प्राप्त हो गया है उनको कृपा करके, तो वे वृंदावन आ करके, वृंदावन दर्शन करके, यहाँ की रज को प्रणाम करके, यहाँ के जो मंदिरों में देवालय में जो इष्ट देव हैं, श्यामा श्याम हैं, उनका दर्शन करके, संतों का संग करके भी इसे सहसा त्याग करके अन्यत्र चले जाते हैं। सहसा प्राप्य वृंदावनम तत् त्यजति, वृंदावन को त्याग देते हैं और दूर चले जाते हैं। मैंने वृंदावन को पीठ दे देते हैं, वृंदावन की उतनी महिमा को समझ नहीं पाते हैं। मुक्ति श्रीभि स कलित पदो नारकम याति धावन। वह मानो ऐसे अज्ञान अंधकार के वशीभूत हैं कि उन्होंने मुक्ति श्री भी स कलित पदो, मानो मुक्ति ने तो जब वे वृंदावन आए थे तो मानो मुक्ति ने तो उनके चरण को पकड़ लिया था। जो मुक्ति देवी हैं, मुक्ति कोई सामान्य चीज़ है जी। तो वृंदावन प्राप्त होने मात्र से मुक्ति उनके चरणों को पकड़ ली थी कि भैया अब तुम यहाँ से बाहर मत जाओ, हम तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देंगे। जब कहोगे तब हम तुम्हारे चरण में बैठे हैं, तुम जब चाहो तो हमको स्वीकार कर सकते हो, मैं आपकी दासी हूँ।
लेकिन चूँकि वो दुर्बुद्धि है, तो ऐसे जो उस साधक के चरण को पकड़ रखी, मैंने चरणों में पड़ी हुई जो मुक्ति है उसको ठुकरा करके और नारकम याति धामन, वो हठपूर्वक नरक की यात्रा करता है। मैंने वृंदावन से बाहर चला गया, नारकीय जीवन जीने लगा, जा करके नरकों की ओर दौड़ता है। लब्ध्वा चिंता मणिमथ महावारिधो निक्षिपेत्सा, वह जो है ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो लब्ध्वा चिंतामणिम अथ, उसने चिंतामणि वृंदावन धाम रूप, वृंदावन की रज रूप, वृंदावन की प्रिया प्रीतम के दर्शन रूप, जमुना दर्शन रूप, यहाँ के वैष्णवों के दर्शन रूप, मानो उसने चिंतामणि प्राप्त कर ली थी, अपने हाथ में करतल में स्थापित कर लिया था। किंतु अब महावारिधौ निक्षिपेश, अब उसने दुर्भाग्यवश, दुर्बुद्धिवश जब वृंदावन से चला गया तो मानो वो चिंतामणि को अब महासमुद्र में अपने हाथों से फेंक रहा है, फेंक दिया उसने। माने ये वृंदावन की महिमा वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन प्राप्त हो गया फिर लौट के जा रहा है, तो मानो वृंदावन रूप, वृंदावन धाम रूप, वृंदावन की रज रूप, यहाँ के देवालय में प्रतिष्ठित जो ठाकुर श्यामा श्याम यहाँ के वैष्णव जन उसको प्राप्त हुए थे, तो मानो चिंतामणि के समान है। वो जो चाहता उसके मनोरथ को पूर्ण कर देते, लेकिन ऐसा दुर्भगा निकला कि इनको त्याग करके, और त्याग एक उदाहरण दे रहे हैं कि त्यागना ऐसा मानो कि उसको चिंतामणि मिली हुई थी, अब उसको अपने हाथों में लेकर के और महासमुद्र में उसने फेंक दिया, उनका अपमान कर दिया। कृत्वा वश्यम सकल भगवत शेखरम स्वाधम स्यात्, कृत्वा वश्यम, उसने जब वृंदावन धाम वो आया था, वृंदावन धाम में रुका था, दर्शन किया था, तो समझ लो कि उसने जितने भी परम भगवत रूप हैं उन सबको उसने मानो अधीन कर लिया था। ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन राजा श्री राधा श्री रानी, यहाँ के राजा रानी राधा मोहन है, श्यामा श्याम है। तो कृत्वा वश्यम सकल भगवत शेखरम स्वाधम स्यात्, तो उसने, देखिए बात यह है कि वृंदावन धाम, जैसे हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, प्रिया प्रीतम के जो परिकरजन है, वे तो कह रहे हैं भैया तुम्हें वृंदावन प्राप्त हो गया ना, तो दुख सुख सहते हुए, मानव मान सहते हुए श्री धाम वृंदावन को मत छोड़ो, इनको पीठ मत दो, तुम्हें क्या चाहिए, प्रिया प्रीतम चाहिए ना, प्रेम चाहिए ना, ये वृंदावन धाम बड़े उदार हैं, इनकी गोद में श्यामा श्याम खेलते हैं, ये तुम्हें प्राप्त करा देंगे, ये कृपा करके दान तुम्हें दान कर देंगे, इसलिए यहाँ से मत जाओ। तो कह रहे कृत्वा वश्यम सकल भगवत शेखरम स्वाधम स्यात्, उसने मानो समग्र भगवत स्वरूप में जो परम भगवत भगवान श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण है, श्यामा श्याम है, उसने इनको प्राप्त करके और मानो स्व अधमः ये प्राप्त कर लिया था, इसको प्राप्त हो गए थे, मिल गए थे, किंतु दुर्बुद्धि बस बाहर चला गया, तो मानो यो उनको अधीन करके भी, बस में करके भी महादुर्गति को प्राप्त होगा। मानो उसने, जैसे होता है ना कि कोई पशु आ जाए, कोई पशु आ जाए तो उसको बुद्धि नहीं है, उसको क्या पता है कि वृंदावन क्या है, फिर आया घूम फिर के चला गया वो। तो मैंने ऐसे भगवत स्वरूपों में अत्यंत श्रेष्ठ भगवान को बस में करके भी, अधीन करके भी, वो दुर्बुद्धि बस, अज्ञानता बस अगर उसकी तुलना करें तो हम यही तुलना करेंगे कि वो एक कुत्ते से भी अधम है,
एक कुकुर से भी अधम है, श्वान से भी अधम है, क्योंकि उसने वृंदावन रूप दिव्य महाचिंतामणि, वृंदावन रूप महाप्रेम धाम, वृंदावन रूप महा जो उसके चरण को पकड़ रखी थी मुक्ति, ऐसी दिव्य धाम को छोड़ करके और बाहर चला गया। तो हमें तो लगता है कि वो कुत्ते से भी अधम है, महाअज्ञानी है, पशु है पशु। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सेवा वृंदावनस्थ स्थिरचर निकरेषु अस्तु मे हंत केवा देवा ब्रह्मादयः स्युः तत उर्महिता वल्लभाये ब्रजेन्द्रो एते ह्यद्वैत सच्चिद रस घन वपुषो दूर दूरातिदूर स्फुर्जन्मात्म्य वृंदा बृहद उपनिषदा नंदजानंद कंदः। आचार्य चरण अभिलाषा कर रहे हैं, कैसी उनकी निर्मला अभिलाषा है, कितनी रस भरी अभिलाषा है। कह रहे हैं कि सेवा वृंदावनस्थ स्थिर चर निकरेषु, श्रीधाम वृंदावन में निवास करने वाले जितने भी स्थिर और चर समूह हैं, माने स्थिर में मनुष्य पशु वृंद आ गए, नहीं चर में मनुष्य और पशु और कीट आदि आदि जो चलते हैं, माने जो चरिष्णु हैं, चलने फिरने वाले हैं। और स्थिर में पर्वत है, पेड़ है, पौधे हैं, लता है, आदि आदि, कुंड है, सरोवर हैं। तो ये मानो स्थिर रूप में है जो, तो श्रीधाम वृंदावन के परिकर हैं, वृंदावन के वैभव हैं। तो कह रहे हैं सेवा वृंदावन स्थिर चर निकरेषु, श्रीधाम वृंदावन में निवास करने वाले जितने भी स्थिर हैं, चर हैं, उनकी यदि मुझे सेवा प्राप्त हो जाए, हंत सेवा देवा ब्रह्मादयः स्युः, क्योंकि ये जो है ना, ये सभी वल्लभा ये ब्रजेंद्रों, ब्रजेंद्र हैं ठाकुर जी। और वल्लभ कहते हैं प्रियतम को, वल्लभ कहते हैं जो प्राण के समान प्रिय हो उसको वल्लभ कहते हैं। जैसे राधा वल्लभ, श्यामा वल्लभ, श्यामा जी के वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर उनके प्रियतम हैं। तो कह रहे हैं कि जो वृंदावन के जो जितने भी जन हैं, यहाँ के स्थिर और चरिष्णु जन हैं, ये सभी इनके परिकर हैं। और ये प्यारे श्याम सुंदर को और प्यारे श्यामा श्याम को ये जन अतिशय प्यारे हैं, ये मानो उनके वल्लभ हैं। माने यहाँ जो निवास करते हैं, श्यामा श्याम उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, उनकी बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो सेवा वृंदावनस्थ स्थिर चर निकरेषु अस्तु मे हंत केवा देवा ब्रह्मादयः स्युः तत उर्महिता वल्लभाये ब्रजेंद्रो। और प्यारे श्याम सुंदर के ये सब जो है ना, उनके प्रियतम हैं। और ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे भी जैसे ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, इंद्र आदि देवता हैं, भगवान गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, और सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, वरुण देव हैं, अग्नि देव हैं, आदि आदि सब देववृंद है ना। ये सभी देववृंद जो हैं वो इनसे भी बढ़कर के वे पूज्यतम हैं। माने ये देवा जो जितने देववृंद है सभी पूज्य हैं, लेकिन जो वृंदावन वास कर रहे हैं, वृंदावन वासी गण हैं, वे इन देवताओं से भी बढ़कर के पूज्य हैं, क्योंकि भगवान उनका आदर करते हैं। ठाकुर जी ने एक बात कही है ना, आप लोग सुने होंगे, रास में ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तिन्हि नाहि बिसारी हो मोहि नंद बाबा की आन।
ब्रजवासी वल्लभ सदा, मैंने जितने ब्रजवासी गण हैं, देखिए ब्रजवासी माने केवल यहाँ के जो ब्रज में रहने वाले मनुष्य हैं, ब्रजवासी भी ही नहीं हैं, यहाँ के पशु भी हैं, कीट भी हैं, पतंग भी हैं, लता भी हैं, पता भी हैं, सभी ब्रजवासी हैं। तो कह रहे हैं तीन ही नाहिन बिसारी हूँ, मैं इन्हें किसी भी तरह से भुलाए भी मैं नहीं भूल सकता। अगर मैं ये बात झूठ कह रहा हूँ तो मुझे नंद बाबा की सौगंध है, हमें पिताजी की सौगंध है, बाबा की सौगंध है, अर्थात मैं कथम अपि मिथ्या नहीं बोल सकता। ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे जीवन कि जो ब्रजवासी गण हैं मेरे प्रियतम हैं और सदा सर्वदा से हमारे प्रियतम हैं, प्रियतम थे, प्रियतम रहेंगे। और मेरे और क्या कहें, वो तो 2-3 उदाहरण और दे रहे हैं कि मेरे जीवन प्राण, मेरे जीवन के समान है, मेरे प्राण स्वरूप हैं ब्रजवासी गण। तो वही बात कह रहे हैं कि ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी अत्यंत पूज्य हैं। और इतना होते हुए ये कैसे हैं, तो उर महिमा महिता बल्लभाये ब्रजेंद्रो एते ह्य अद्वैत सचिद सघन बपुषो। और जितने ब्रजवासी गण हैं ये सब कैसे अद्वैत, अद्वैत माने ठाकुर जी से अभिन्न हैं। ये जितने भी ब्रजवासी हैं उनमें और उनमें भेद नहीं है। और कैसे हैं, सत्य चित्त रस घन वपुषो, सत्य स्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं और आनंद के घनीभूत स्वरूप हैं। जो ब्रज के जो स्थावर हैं, जंगम हैं, ये सभी भगवान के ही स्वरूप हैं, श्यामा श्याम के स्वरूप हैं। एते ह्यद्वैत सचिद रस घन वपुषो दूर दूराति दूर। और सुनो, मानव दृष्टि से देखोगे, मनुष्य अगर बुद्धि से इनके बारे में सोचने लग जाए तो मनुष्य इनके स्वरूप को समझ नहीं पाएगा, मनुष्य की बुद्धि उनका आकलन नहीं कर पाएगी, मनुष्य उनके अद्भुत स्वरूप को नहीं जान पाएगा। दूर दूराति दूर, दूर से भी दूर है इनका स्वरूप समझना। ब्रजवासियों का, ब्रज की जो लता पता हैं, वृंदावन की जो लता पता हैं, इनको इनके स्वरूप को समझना अतिशय दुरूह है। अर्थात जब ये कृपा करें तो ही समझे, ये रज कृपा करें, श्यामा श्याम कृपा करें, तभी इनका स्वरूप समझ में आवे। स्फुरजन महात्म्य वृंदा बृहद उपनिषदा आनंद जंदाज कंदा। और जो हमारे प्राचीन वाङ्मय हैं उनको भी जो आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है, आनंद कंदा जन्नाद कंदा, उनको भी जो आनंद देने वाली जो वस्तु है, उनकी ये मूल वस्तु है वृंदावन की, जो स्थिर चर जंगम है, माने उपनिषद स्वरूप है। तो उपनिषदों, जो उपनिषद आदि है ना, जो वो प्रायः अधिकांश जो है वो ब्रह्म स्वरूप का उसमें निरूपण ज़्यादा मिलता है। अर्थात जो आनंद स्वरूप, कहते हैं आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है। तो जो उपनिषदों का जो ध्येय है, ज्ञेय है, वो जो ब्रह्मानंद है, उसको, उपनिषदों को भी जो आनंद देने वाली जो अद्भुत सत्ता है, आनंद राशि है, उसकी भी ये बीज स्वरूप है। कौन? जो वृंदावन के पशु हैं, पंछी हैं, पर्वत हैं, कुंड हैं, लता है, पता है, ये उस जो ब्रह्मानंद को भी आनंद प्रदान करने वाले अद्भुत मूल बिंदु हैं, आनंद के कंद स्वरूप हैं ब्रजवासी गण, वृंदावनवासी गण। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। नाहं वेद्मि किमेतदद्भुततमं वस्तु त्रयीमस्तकैः स्तव्यं प्रीतिभरेण गोकुलपतिर्यन्नीतमासेवते कंदम प्रेम रहस्य किं मधुरिमोत्कर्षान्त्यसीमोस्सिम्नोद्भुत सांद्रानंद रसस्य वा परिणति वृंदावनं पावनम्।
पुनः वृंदावन की अद्भुत महिमा को आचार्य चरण जो है वो ज्ञापन करा रहे हैं। कह रहे हैं नाहम वेदमी किम एतद अद्भुततमम वस्तु। ये जो मुझे पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है कि ये कैसी अद्भुत वस्तु है। वस्तु त्रयी मस्तकई स्तव्यम, कि वेद शास्त्र जो समूह है वे भी इनको सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, इनकी स्तुति करते हैं, इनका स्तवन करते हैं। प्रीति भरेण गोकुलपतिर यन्नित्य माँ सेवते। और तो और गोकुलपतिर अर्थात प्यारी श्याम सुंदर भी बहुत प्रीतिपूर्वक इनकी सेवा करते हैं, इनकी नित्य सेवा करते हैं। गोकुलपतिर यन्नित्य माँ सेवते, नित्य ही इनका प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक परिसेवन करते हैं। पहले उन्होंने कह दिया कि मुझे पता नहीं है ये कैसी वस्तु है, मैंने इनकी महिमा मुझे भी बढ़िया से पता नहीं है वो कौन सी वस्तु है। अब बाद में आगे निकल करके आवेगी कि कौन सी वस्तु है। वो कह रहे हैं कि कंदम प्रेम रहस्य किम मधुरीमो करशांत सिमनोद्भुत। भैया मुझे तो ऐसा लगता है कहीं यह जो परम पवित्र श्रीधाम वृंदावन है, क्या ये प्रेम के मूल बीज स्वरूप हैं? माने प्रेम के उद्गम बिंदु श्रीधाम वृंदावन है क्या, पूछ रहे हैं। माने अब जैसे हम लोग प्रश्न नहीं करते अपने आप में, ऐसे कह रहे तो क्या श्रीधाम वृंदावन प्रेम के मूल बिंदु हैं क्या, मूल केंद्र हैं क्या? अर्थात अवश्यमेव हैं। तो फिर कह रहे हैं सांद्रानंद रसस्य वा परिणति, के माधुर्योत्कर्ष और सांद्रानंद के अद्भुत फलस्वरूप, उनके फल तो नहीं है, माने सांद्रानंद रस है, माधुर्य का उत्कर्ष है, कहीं इनका चरम फल ये वृंदावन तो नहीं है। अर्थात वृंदावन जो परम पवित्र हैं वे ही चिदघन रस हैं, परम आनंद की मूल हैं, और यही समग्र रसों के मानव प्रतिफल हैं, सब रसों के मानव परिणाम हैं। अर्थात सर्वोपरि सबके आधार, सबके सार स्वरूप क्या है? श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन ही सर्वोपास्य है, सर्वसेव्य है, सर्वाधार है, सर्व रस के मूल बिंदु हैं। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। एक और बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। लोका स्वच्छंद निंदा विदतिम यदि में किम ततो दीन दीनम सर्वं चित्स्यात् कुटुंबम किमिव मम ततो दुर्दशास्युस्ततः किम सेवाधीशस्य न स्याद्यदि किमिव ततः श्रीलवृन्दावनेऽहं स्थाय धैर्य मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवित्री। लोका स्वच्छंद निंदाम विदतिम यदि में, कि यदि लोक में हमारी भरपूर निंदा हो, ततः किम, तो उसे मुझे क्या हानि है? अगर संसार के लोग हमारी निंदा करें, हमारी फजीती करें, तो उसे हमारा क्या नष्ट होता है, उसे मेरी क्या हानि होती है? अर्थात कुछ भी हानि नहीं होती है। ततो दीन दीनम सर्वश्चित स्यात् कुटुंबम। और मान लो जैसे मान लो, कहने का तात्पर्य ये है कि घर में एक जवान लड़का था,
वही कमाने वाला था, वही भरण पोषण करने वाला था, उसको वृंदावन का रंग लग गया और छोड़ के चला गया वृंदावन। अब वहाँ घर में मने लाले पड़ रहे हैं तो दुनिया निंदा करेगी ना कि देखो कैसी उसको बुद्धि जाग गई, पता ना कौन उसकी मति हरण कर ली, कि देखो सब परिवार को रोते बिलखते हुए छोड़ करके वृंदावन चला गया, बड़ा अनर्थ हो गया। माने बड़ा दुष्ट है, निर्बुद्धि है, अज्ञानी है, मूढ़ है, उसके बात समझ में नहीं आती है। तो इस प्रकार की अगर हमारी निंदा भी हो तो उसे हमारी क्या हानि हो रही है। और हमारे वृंदावन को मैंने घर छोड़ करके वृंदावन आकर के वास करने लगा, तो अगर मानो हमारे पारिवारिक जो जन हैं वे बहुत कष्ट सह रहे हैं, दुख पा रहे हैं, दरिद्र हो गए हैं, ततो दीन दीनम, तो भी उससे मुझे क्या लेना देना, हमारी उससे क्या हमें फ़र्क पड़ता है। किमिव मम ततो दुर्दशा सुस्ततः किम, दुर्दशा किम ततः किम, अगर हमारे यहाँ आने के बाद हाथ पांव टूट जाए, मान लो यहाँ मेरे पाँव कट गए, आकर के हाथ पाँव कट गए, मुझे मिर्गी आ गई, मुझे फालिस मार दिया, तो कह रहे हैं फिर भी उससे हमें क्या कोई विशेष हानि नहीं हुई। और सेवाधीशस्य न स्यात् यदि किमिव ततः श्री वृंदावनेस्मिन्। और देखो वृंदावन जब आ गए तो हमें खूब बढ़िया से प्रिया प्रीतम की सेवा करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, उनकी परिक्रमा देनी चाहिए। अगर मानो हमसे ये भी नहीं बन पा रहा है तो क्या हो गई, मतलब क्या विशेष कोई हानि नहीं हुई। अब कह रहे हैं, अब जो वृंदावन की महिमा है अब बता रहे हैं। मैंने उनको कह रहे हैं कि भाई ये सारी बातें हमसे नहीं बन पा रही है, फिर भी हमें वृंदावन के स्वभाव पर, वृंदावन की महिमा पर, वृंदावन की वत्सलता पे मुझे इतना विश्वास है कि श्रील वृंदावने हम थास्यामि अस्थाय धैर्य मम, फिर भी मैं वृंदावन धाम में धैर्यपूर्वक वास करूँगा। निज परमाभिष्ट सिद्धिर भवित्री, और मुझे पूरा विश्वास है, पता ना आपको विश्वास है कि नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीधाम वृंदावन बड़े दयालु हैं, अतिशय कृपालु हैं, कोटि कोटि वात्सल्य मई माताओं से भी बढ़कर अनंत गुना ज़्यादा इनमें शरणागत की रक्षा और उसके मनोरथ को पूर्ण करने की अद्भुत क्षमता है। तो ऐसे वृंदावन पर मुझे अतिशय भरोसा है कि हमारी हमने जो मन में ठान रखी है कि मुझे प्रियाजू की सखी बनने हैं, हमें प्रिया प्रीतम का प्रेम चाहिए, तो हमें पूरा पूरा विश्वास है कि ऐसे उदार चूड़ामणि वृंदावन धाम मेरे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करेंगे। माने हमारी जो भावना अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगी, अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगी, अवश्य में सिद्धि को प्राप्त होगी ही। श्री वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा